उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड झांसी सावित्री हॉस्पिटल के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव 1975 में झांसी में दंत चिकित्सा क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ एक मानी जानी शख्सियत हैं। बुंदेलखंड की उनके द्वारा हर वर्ग के लोगों का बिना भेदभाव से सहायता करते हैं और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनका भी इलाज कर देते हैं। आजकल के जमाने में इस तरह के डॉक्टर बहुत ही कम हैं जो मरीज के हित के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। वहीं पर उनके बेटे डॉक्टर रोबिन श्रीवास्तव भी अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए मरीजों लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ दांतों का इलाज करते हैं और पिता की तरह बहुत ही अनुभवी भी हैं। देवेश प्रताप सिंह राठौर, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश। कि चिकित्सीय सेवा को कितने साल हो गए हैं, इस दौरान कितने पड़ाव से आप गुजरे और क्या लगा कि इस मुकाम तक आने के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैं मेडिकल कॉलेज झांसी में वर्ष 1975 के एंड में आया था और 2019 तक मैंने मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सा संबंधी सेवाएं दी। इस 50 वर्ष के सेवा काल में मैंने अपने छात्रों के पठन पाठन के अतिरिक्त बुंदेलखंड के जनमानस में दंत स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेतु विशेष प्रयास किया। जिस पहले लोगों को दांतों की बीमारियों के संबंध में जानकारी नहीं थी और उनका केवल एक ही सोचना था कि दांत का डॉक्टर केवल दांत उखाड़कर दांत लगाने के लिए है। परंतु बढ़ते हुए इस आधुनिक युग में दंत चिकित्सा में बहुत सी जो है अन्वेषणों के आधार पर तमाम विधियां डेवलप हुई हैं। मैंने बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में उनका दंत परीक्षण, स्कूलों में जाकर के बच्चों का दंत परीक्षण और बुंदेलखंड के विभिन्न शिक्षिकाओं में दंत स्वास्थ्य संबंधी जागृति हेतु विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स एवं हैंडीकैप्ड बच्चों में दंत चिकित्सा किस प्रकार की जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए कि दांतों की सफाई आवश्यक है, पर विशेष योगदान दिया है। जिसके फलस्वरूप अब दंत जागृति बुंदेलखंड में अपना प्रथम स्थान ले रही है। बुंदेलखंड की में पाई जाने वाली बीमारियों में मुख्यतः सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें कि मुंह का कम खुलना और ये गुटखा खाने वाले और तंबाकू खाने वालों में प्रचलित हो रही है, जो कि आगे चल के एक कैंसर का रूप ले लेती है, जिसके बारे में जनमानस बुंदेलखंड का अनभिज्ञ था। उनमें जागरूकता लाई गई और गुटखा और तंबाकू और सिगरेट के सेवन में कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त दांतों की दो प्रमुख बीमारियां हैं, एक तो पायरिया है और दूसरा दंतक्षय है, जिसके बारे में जनमानस में भ्रांतियां फैली हैं कि यदि दांत में दर्द हो रहा है तो हींग दबा लीजिए या लौंग दबा लीजिए या झाड़ फूंक करा लीजिए। बहुत सी कथाएं सुनने में आती है जिसमें पेड़ पर कील डाल करके ठोक करके दांत के दर्द को ठीक किया जाता है या कान में दवा डाल करके दांत को ठीक किया जाता है, लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं। ये भी भ्रांति है कि अगर आप ब्रश करेंगे तो दांतों से खून आएगा, मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे। इन भ्रांतियों के निवारण के लिए मैंने विभिन्न प्रकार के कैंप, रेडियो टॉक एवं टीवी प्रसारण तथा विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में लेख लिखे और मेडिकल कॉलेज में रहते हुए भास्कर और जागरण न्यूज़पेपर में निरंतर रूप से लेख दिए, जिनकी संख्या 250 से अधिक होगी और जिसको पढ़ करके बुंदेलखंड में दंत जागृति हुई है और इस समय आदमी अपने दांतों के प्रति सजग हो रहा है। बच्चों के प्रति बहुत सी भ्रांति थी जिसमें कि लोग बच्चों के दांतों का उपचार नहीं कराते थे। फलस्वरूप छोटे बच्चों में दांतों की दो रोज़ पाई जाती थी, एक दूध की और एक जो है परमानेंट दांत की, और उससे उनका चेहरा कुरूप हो जाता था। जब बड़े होते थे तो तिरछे और बाहर निकले दांत होते थे। इस संबंध में जानकारी देने से अब अभिभावकों में, पेरेंट्स में बच्चों की दांतों संबंधी सलाह के लिए जो है आ करके वे उचित सलाह ले रहे हैं और उससे उनकी बीमारियां भी कम हुई हैं। जहां तक कि दंत क्षय की बात है, दंत क्षय हमारे मुख में खाना खाने के बाद
जो भोजन के कण चिपके रह जाते हैं उनमें दो प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। एक बैक्टीरिया दांतों को अटैक करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया मसूड़ों को अटैक करते हैं। यदि ये बैक्टीरिया दांत को अटैक करते हैं तो दांत में कीड़ा लगना या सड़न, आम भाषा में जो बोला जाता है, वो उत्पन्न होता है। कीड़ा नाम की कोई चीज़ दांत में नहीं होती है, क्योंकि ये एक केमिकल डिकम्पोजिशन है, एसिड है, जिसके प्रभाव से एक काला धब्बा दांत के ऊपर छूट जाता है, जिसे कि आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं और जन साधारण कीड़ा लगने के नाम से जानता है। लेकिन कीड़े नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक ये सड़न है और सड़न 3 परतों में जाती है। पहली परत एनामेल, दूसरी परत डेंटिन और तीसरी परत पल्प। यदि तीसरी परत में कीड़ा लगना या सड़न पहुंच जाती है, उस समय बहुत तीव्र पीड़ा का आभास होता है मरीज़ को और वो अगले दिन दंत चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए जो है आतुर होता है। चूँकि दंत चिकित्सा का इतना ज्ञान जनरल साधारण दंत चिकित्सकों को, जो कि झोला छाप रहे हैं, नीम हकीम खतरे जान रहे हैं, उनमें उखाड़ने के अलावा कोई जो है संसाधन नहीं रहा है। और इसी वजह से ये भ्रांति डेवलप हो गई कि दांत के डॉक्टर के पास जाओ तो वो उखाड़ने की बात करेगा, परंतु ऐसे दांतों को भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं और उसके बाद कैपिंग कर सकते हैं। एक BDS, आम दंत चिकित्सक एक BDS के रूप में होता है, लेकिन MDS जो कि सबसे बड़ी डिग्री है, MDS स्तर का दंत चिकित्सक जो है काफ़ी अच्छा प्रशिक्षित होता है। और यदि आप MDS से सलाह ले रहे हैं तो आपके दांत सदैव सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बीमारी जो पायरिया है, उसमें मुख से जो है खून आना, बदबू आना, दांतों का हिलना या दांतों का लंबा हो जाना होता है। उसका भी मुख्य कारण ये दांतों के ऊपर जमे हुए बैक्टीरिया हैं, जिन्हें हम प्लाक के नाम से जानते हैं। यदि इस बैक्टीरिया प्लाक की हम सफाई ब्रश द्वारा सही प्रकार कर ले तो ये दोनों बीमारियां जो है जन्म नहीं लेंगी। बहुत से मरीज ऐसे आते हैं कि साहब मैं 5 बार ब्रश करता हूँ फिर भी जो है मेरे दांत क्यों ख़राब हो गए। उसमें को प्रभाव ये है कि उस मरीज़ को या जन साधारण को ब्रश कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो ब्रश या दातून को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घिसता है, उस घिसने से दांतों की जड़ें जो हैं वो खुल जाती हैं और उनमें पानी लगना स्वाभाविक हो जाता है, जिससे कि एक भ्रांति डेवलप होती है कि अगर हम ब्रश ज़्यादा करेंगे तो हमारे दांतों में पानी लगेगा। तो ब्रशिंग, एनी काइंड ऑफ ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं होती है। सही तरीके से ब्रश करने का तरीका एक प्रशिक्षित MDS डॉक्टर से सीखना आवश्यक है।